हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल आप सभी को करा रहे हैं। वो भी न्यू यूथ वाले जो बुक है बंधु, एक एक सवाल हम करा रहे हैं आपको। और आपका चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो बंधु, आज जो एलसीएम और एचसीएफ का क्लास रहने वाले हैं वो 5वां क्लास रहने वाले हैं बंधु। तो चलिए, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाले हैं क्लास 5 में वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। चलिए हमारे प्यारे साथियों, सवाल शुरू करते हैं क्लास 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 60 इस चैप्टर का है बंधु और आरपीएफ 20-19 में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम शिफ्ट में बंधु प्रश्न है 148 और 370 का मौसम क्या होगा। एकदम साधारण प्रश्न है बंधु और आप इनको बना सकते कई तरीकों से। 148 और 370 का मौसम, तो बंधु मौसम निकालने का एक तरीका होता है भाग विधि, और भाग विधि यह बताता है कि बड़े में छोटे से भाग कर दो। तो 370 में आप 148 से कर दो बंधु क्या भाग, एकदम समझना है बंधु। और ये आप जानते हैं, 2 बार में लगा दो, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 2। ठीक है बंधु, यहाँ पे आपका आ जाएंगे 4, यहाँ पे आ जाएंगे 7 और यहाँ पे हो जाएंगे कैंसिल, हो जाएंगे 148। बंधु आप 2 बार में लगा दो, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और जहाँ पे भाग लग जाए जिससे कट जाए वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। समझ गए हमारे मित्र साथियों। अब देखिए, अब कहेंगे सर ये भाग विधि तो बना लिए, आप एलसीएम बता रहे थे, तो एलसीएम विधि से भी बनेगा क्या। एलसीएम विधि एज ए कॉमन विधि जिसको आप बोलते हैं बंधु, यानी सबसे पहले इसमें कॉमन कर लो आप। दो कॉमन करोगे यानी 2 से भाग करोगे बंधु, क्या होगा, यहाँ 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यहाँ बंधु लगाओगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। ठीक है बंधु, अब फिर आप क्या करो, देखो बंधु आप यहाँ 37 से लगा दो। 37 से लगाते हैं तो 2 बार में लगता है बंधु, या 5 बार में लगेंगे। ठीक है, अब आपका कोई कॉमन इसमें होने वाला नहीं है, तो देखिए ये कॉमन आया, तो कॉमन लेने का तरीका बंधु क्या, 37 दूना 74 यानी 74। तो आपका आंसर क्या हो गया हमारे साथियों, 74 हो गया। आपका आंसर आ चुका है बंधु, तीसरा नंबर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 61 नंबर रहने वाले हैं। और बंधु छोटा सा छोटा प्रश्न रहे, बड़ा से बड़ा प्रश्न, हम एक एक प्रश्न को हल कराएंगे। तो आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, बना सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए हमारे साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 61 है, ग्रुप डी में पूछा है 17-1-18 में बंधु कह रहा है 36 और 144 के मो 100 के आधे का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मो 100 निकालेंगे तब उसका आधा कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। यानी बंधु 36 और 144 का अगर मो 100 निकालेंगे बंधु तो हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। क्योंकि बंधु 36 एक 36, 36 चौके 144, यानी यहाँ भी 36 कॉमन है और यहाँ भी आपका 36 कॉमन, यानी 36 इसमें भी भाग लग रहा है, 36 इसमें भी भाग लग रहा है। ठीक है बंधु, तो हमारा मो 100 क्या हो गया, 36 हो गया। लेकिन कह रहा है कि मो 100 का आधा, अगर मो 100 का आधा यानी 2 से भाग करेंगे तो आधा मतलब हाफ लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और 18 यानी 18 आपका आंसर नंबर कितना में बंधु, दूसरा में। क्लियर हो गया। तो चलिए हमारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 62 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न है 62 नंबर, ग्रुप डी में पूछा है 22, 10, 18 तृतीय पाली में प्रश्न है 23, 49, 28, 35 और 30, 78 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो बंधु टर्म या पहला, दूसरा, तीसरा है, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है तो उनसे बड़ा में भाग करेंगे और जो दोनों का एचसीएफ होगा उसमें भाग कर देंगे, जहां पे कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा बंधु। तो 28, 35 में आप भाग कर दो कितना से, 23, 49 से। एक बार में लगा दो बंधु 23, 49, 15 में 9 गया 6, 12 में 4 गया 8, 7 में 3 गया 4, कैंसिल उतरेगा यहाँ पे बंधु कितना, 23, 49। 4 बार में लगा दो, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 2 34, 3 बचा, 4 चौक 16, 3 19। देखिए बंधु 9 में 4 गया 5, यहाँ 0, 13 में 9 गया 4, 405, यहाँ बंधु आया 4, 8, 6। एकदम समझिएगा मेरे मित्र बंधु। अब यहाँ पे हम लगा दो भाई 1 से, तो हो गया 405, 6 में 5 गया 1, यहाँ 8, ये कैंसिल। अब बंधु यहाँ 405, 5 बार में लगा दो, 5 1 का 5, 8 5 40, यानी 405 कैंसिल।
यानी अभी फिलहाल बंधु 81 आपका एचसीएफ है इन दोनों का। 81 से भाग कर दो उसमें, तो बंधु आप लगा दे इसमें 3 बार में, 3 एका 3, 8 तिया 24, 7 में 3 गया बंधु कितना 4, 10 में 4 गया 6, कैंसिल, उतरा कितना बंधु 8, 8 से लगा दो, 8 एका 8, 8 8 64, यानी ये भी कट गया किससे बंधु 81, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 81। एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, ऐसे तो आप बना दी जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ हो गया पहला हो गया, लेकिन जब इनमें देखिए बंधु एक बार इसको बनाने से पहले इनके ऑप्शन को भी देखिएगा। 81 9 27 3 है, तो बंधु यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 से कटने वाले, 9 से कटने वाले, यही संख्या यहाँ पे है बंधु। 27 से कटने वाले, 81 से कटने वाले, जो 81 से कटेगा 9 से कटेगा, जो 27 से कटेगा वो 9 से कटेगा, जो 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा, ऐसा ही बंधु। तो इनमें देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम, कॉमन विधि से यानी एलसीएम विधि से। इनको बंधु आप स्क्रीनशॉट कर लिए, तो देखिए हम बना रहे हैं बंधु इसको कॉमन विधि से यानी एलसीएम विधि से लेंगे बंधु। 23 49 28 35 30 78, एकदम समझिएगा मित्र बंधु। यहाँ पे जो है ये 3 और 9 की विभाजिता नियम से चलेंगे बंधु, यानी 3 और 9 से कटने वाले हैं, जो 81 कटेंगे 9 से कटेंगे, जो 27 से कटेंगे 9 से कटेंगे, और जो 9 से कटेंगे वो 3 से कटेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले बंधु देखिएगा 3 2 5, 5 4 9, 9 9 18, 2 8 10, 10 3 13, 5 18, 3 7 10 18, यानी सब यहाँ पे देखिए बंधु 9 से कटने वाले। इसका मतलब इनमें 9 कॉमन हो रहा है बंधु। ऐसे एलसीएम कहता है कि सबसे पहले छोटा लगाइए, पहले 2 यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो फिर 2 लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 लगाएंगे, फिर उससे बढ़ा जाएंगे, वैसे बढ़ा जाएंगे। लेकिन ये आप एलसीएम बना नहीं रहे हैं, ये आप एचसीएफ बना रहे हैं, लेकिन हमको इसको कॉमन करना। तो बंधु 9 कॉमन सब में आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है, देखिए 9 दूनी 18 बंधु, 5 हुआ, यहाँ पे 54 हो गया, 9 6 54, 9 1 9, एकदम बंधु समझिए। यहाँ पे देखिएगा 9 तिया 27, 1 13, 9 1 4, 9 5 45, ठीक है बंधु। 9 तिया 27, कितना बचा 3 बंधु 37, 9 चौक 36, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे देखिए बंधु 6 2 8 1 9, 3 1 5, देखिए बंधु यहाँ पे 3 1 4, 4 5 9, और 3 4 7 2 9, यानी कि यहाँ पे जितना भी है बंधु सब 9 से कटने वाले हैं। फिर 9 यहाँ क्या करो आप कॉमन कर लो, तो बंधु देखिएगा 9 दूनी 18, यहाँ कितना बचा बंधु, एकदम आप समझिएगा 9 दूनी 18, 8 बंधु क्या 26 हो जाता है, तो क्या 81, 9 9 81। अब यहाँ देखिए बंधु 9 तिया 27, और यहाँ 4 45, 9 5 45, 9 तिया 27 बंधु, और यहाँ पे आपका 34 7, यानी कि 72, 9 8 72। अब बंधु है जो कि इसमें कॉमन होगा, यहाँ पे देखिए कॉमन होने का कोई चांस नहीं है, तो हमारा कॉमन क्या हो गया बंधु 9 गुना 9, यानी 9 9 81, यानी कॉमन लेना है। कॉमन देख लेंगे किससे क्या हो रहा है, तो कॉमन लिए बंधु तो कितना हुआ यहाँ पे 81 बाहर हो गया, तो 81 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। समझ गए हमारे मित्र बंधु। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अन्यथा जो बताए भाग विधि से वो आप बना ही सकते हैं जब बढ़ा रहे। क्लियर है, तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 63 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 63 नंबर है, ग्रुप डी में पूछा है 16 11 18 प्रथम पाली में। प्रश्न है बंधु 5 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 3, 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 4 पर पावर 3 का एचसीएफ ज्ञात करें, यानी मौसो ज्ञात करें। तो बंधु आपके पास 3 टर्म में 5 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 3, फिर 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 4, और आपके पास है 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 4 पर पावर 3। और हम बताए थे बंधु कि जब तक ये टूटेगा तब तक तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंधु यहाँ भी 5 4 है, यहाँ भी 5 4 है, यहाँ भी 5 4 है। यहाँ पे बंधु कॉमन 5 4 हो रहा है, यहाँ भी 5 4 हो रहा है, यहाँ भी 5 4 हो रहा है, ठीक है बंधु। लेकिन देख रहे हैं कि 3 इनमें भी कॉमन है और इनमें भी है, लेकिन इनमें नहीं है, यानी 3 सब में कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले बंधु कॉमन क्या क्या है, 5 4 सब में मिल रहा है, यानी यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है बंधु। और आपको बताए हैं कि अगर एचसीएफ निकालेंगे तो बेस समान हो तो सबसे छोटा पावर लेंगे। तो बंधु छोटा पावर यहाँ देखिएगा 5 4, यहाँ भी 5 4, यहाँ भी 5 4, 5 भी 1 पर पावर है तो 5 रह गया बंधु। 4 पर देखिए छोटा पावर क्या है, यहाँ 4 पर पावर 3 है, यहाँ 4 पर पावर 4 है, यहाँ 4 पर पावर 3 है, तो 4 पर पावर 3 हो गया, ठीक है बंधु। यानी एचसीएफ आपका हो गया क्या 5 गुना 4 पर पावर 3, यानी 5 गुना 4 पर पावर 3 वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिसको भी भाग करेगा, इनको भी भाग कर देगा और इनको भी भाग कर देगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए अंक में दिया, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए
5 गुना 4 पर पावर 3 को क्या कहते हैं 64 बंधु। 5 चौक 20 6 पंचे 30 2 32 यानी 320। इसका एचसीएफ हो गया जो ऑप्शन नंबर कितना में चौथा में। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पे बंधु ये एक था, एक इतना था और यहाँ था। देखिए सब में पहले कॉमन क्या है तो 5 4 बंधु 5 4 सब में मिल रहा था, तुम 5 4 रख दिए और बताए थे कि यदि बेस समान हो, यहाँ भी 5 4 है, यहाँ भी 5 4 सब में मिल रहा, बेस समान हो तो सबसे छोटा पावर एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 3, यहाँ 5 पर पावर 2, यहाँ 5 पर पावर 1, छोटा क्या था 1 था तो 5 रख दिए। गुने 4 बंधु यहाँ पे देखिए 3 था, यहाँ 4 पर पावर 4 था, यहाँ 4 पर पावर 3 था, सबसे छोटा क्या था 3 था, 3 रख दिए, हल कर दिए, क्या हो गया आंसर हो गया। और इस तरह के प्रश्न आप पिछले क्लास में भी पढ़े बंधु, यहाँ आगे तो बना लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे आपका 64 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 64 नंबर प्रश्न है। ग्रुप डी में पूछा है 15 11 18 तृतीय पाली में बंधु प्रश्न है 59 गुना 29 बराबर 17 11 है, तब 68 44 और 354 का मौसम क्या है। तो बंधु देखिएगा यहाँ इतना बराबर इतना है और इतना का मौसम पूछ दिया है, तो इनसे फिलहाल अगर मतलब नहीं भी रखेंगे और इतना इतना का जो मौसम होगा हमारा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का मौसम निकालने कहेगा बंधु तो आप निकाल लेंगे, एग्जाम में आंसर लगा के आएंगे। तो हम क्या करेंगे बंधु 68 44 में कितना से भाग कर देंगे, एकदम देखिएगा 354 से भाग कर देंगे। तो बंधु एक बार में लगा दीजिए, यहाँ 354 लिखेंगे, ये 0 आएगा, 8 में 5 गया 3, 6 में 3 इतना आया बंधु, यहाँ पे 4 उतरा। अब इनको 9 बार में लगा दीजिए, 9 चक 36 48 काट बाकी रल 4 9 1 9 3 27 4 31। ठीक है बंधु, यहाँ पे 14 में 6 गया 8, 9 में 8 गया बंधु 1, 2 में 1 गया 1 कैंसिल। अब यहाँ उतरा कितना 354। ठीक है बंधु, 3 बार में लगा दीजिए, 8 3 24 4 और 3 1 3 2 5 और 3 1 3 यानी कट गया। ठीक है बंधु, 118 क्या हो गया एचसीएफ हो गया, यानी आंसर आपका हो गया एचसीएफ 118 हो गया जो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर हो गया बंधु। लेकिन इनको बिना टच किए हम यहाँ से डायरेक्ट बना लिए। अब कहेंगे सर ये कंडीशन से बनाइए, इसका मतलब इतना बराबर इतना तब उसके कैसे, यानी ये बता रहा है बंधु कि 59 गुना 29 अगर कर रहे हैं तो 17 11 हो रहा है। क्या हो रहा है 17 11, यानी इसको फैक्टर में 2 फैक्टर में गुना किए 17 11। तो उसी प्रकार बंधु अगर ये बता रहा है कि 59 गुना 29 से 17 11 हो गया, यानी एक टर्म जो है 59 से गुना हुआ 29 के साथ तो इतना हो गया। तो 68 44 को बंधु देखिए, 68 44 को अगर देखेंगे तो बंधु 59 गुना अगर 116 कर देंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। अगर बंधु 354 को देखें एकदम समझिएगा, यानी 59 से इसमें भाग करिएगा तो भागफल 116 आ जाएगा, समझे बंधु। अगर 354 को देखें तो हम 59 गुना 6 करेंगे तो हमारा 354 आ जाएगा, 9 6 54 और 6 पंचे देखिए बंधु 6 पंचे 30 5 35 हो गया। अब यहाँ भी करके देख लीजिएगा। अब बंधु यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का अगर एचसीएफ देखा जाए इस टर्म में तोड़ दिए बंधु, यहाँ पे 59 था तो इसमें 59 मिल गया, मिल गया। यानी ऐसे फ्रैक्शन में अगर तोड़ने के बाद पता चला 59 तो यहाँ 59 कॉमन हो गया, एचसीएफ आ रहा है। इनमें भी तो कॉमन है बंधु, तो इनमें देखिएगा 2 कॉमन है, 2 3 6 और 2 से लगा रहे हैं तो बंधु 2 पंचे 10 और 8 2 16। अब देखिए आगे कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब 2 इससे कॉमन आ रहा है तो 2 लिखेंगे। 9 2 18 5 2 10 11 118 आपका इधर से भी आ गया, समझ गए बंधु। आप कैसे भी बनाएंगे आपका सवाल बनेगा, कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगा बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 65 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 65 नंबर प्रश्न है बंधु। ग्रुप डी में पूछा 15 11 2018 को बंधु प्रश्न है 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 6 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2 6 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना फिर 6 पर पावर 3 का मौसम ज्ञात करें। तो बंधु देखिएगा इसको आप बनाएंगे कैसे, 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 6 पर पावर 3 एक टर्म, दूसरा टर्म है 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2 गुना 6 पर पावर 4। फिर बंधु तीसरा टर्म है 3 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 6 पर पावर 3। एक चीज बंधु यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 3 यहाँ अलग अलग, यहाँ पे 3 पर पावर 2 है 3 पर पावर 5 है, उनको एक साथ कर दीजिए। क्योंकि बंधु यहाँ 3 5 6 के अलावा और कोई 3 सेम नहीं है कि दोबारा आया हो, 5 दोबारा आया हो, 6 दोबारा, यानी ये 3 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 है, 6 पर पावर 3 है, तो इनको आप रहने दीजिए। अब देखिए बंधु यहाँ 3 पर पावर 2 3 पर पावर 5 तो 3 पर पावर 7 होगा बंधु। यदि बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है।
उसके बाद यहाँ 5 पर पावर क्या है बंधु 2 है और गुणा 6 पर पावर क्या है 4 है। इनमें भी बंधु आप देख लीजिए तो 3 2 क्या हो जाएगा 3 पर पावर 5 हो जाएगा गुना यहाँ पे 5 हो जाएंगे बंधु और उनके बाद क्या है 6 पर पावर 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखिए बंधु इसमें यही रह गया 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 6 पर पावर 3। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ आप आसानी से निकाल लेंगे इसका। सबसे पहले बंधु 3 5 6 3 5 6 3 5 6 सब में मिल रहा है तो 3 5 6 सब में हो जाएंगे बंधु। आप देखेंगे कि बेस यदि समान हो तो सबसे छोटा पावर क्या होगा एचसीएफ होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 5 देखिए बंधु सिर्फ 1 है तो ये 5 पर पावर 1 हो गया और 6 पर पावर कितना है बंधु सबसे छोटा 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिए। अब बंधु 3 पर पावर 3 को क्या करते हैं 27 गुना 5 गुना कितना 216। अब इनको अगर हल करेंगे बंधु 29160 हो जाएंगे जो देखिए कितना नंबर ऑप्शन में चौथा नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, समझ गए आप सब। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होंगे वो आपका 66 नंबर। तो चलिए बंधु प्रश्न जो आपका है वो 66 नंबर है। ग्रुप डी में पूछा है 12 11 18 प्रथम पाली में पूछा है प्रश्न बंधु। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है मित्र बंधु सोहराब के जन्मदिन पर 245 से 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वो कॉटन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कॉटन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। अतिथि आने वाले हैं बर्थडे में 245 आने वाले हैं या 343 आने हैं, इन संख्या में आएंगे इन संख्या में। पार्टी में फंक्शन रखा है बंधु सोहराब की सबको चॉकलेट पेश करेगी। जितना अतिथि आएंगे सबको चॉकलेट का डब्बा मिलेगा। तो बंधु चॉकलेट का जो डब्बा मिलेगा उसमें चॉकलेट तो पैक कराना होगा उनके लिए। विक्रेता कहता है कि क्या कहता सुनिएगा, कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, यानी कि जो पैक हो गया वो खुल जाएगा तो उसको वापस नहीं लेंगे आगे। लेकिन उसे जो कॉटन पैक करना होगा उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी और बोला जो हम पैक कर देंगे उनके लिए पैकिंग लागत जोड़ेंगे। अब देखिए बंधु कहता है सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए। अब ये सोहराब को पता करना है, डिसाइड करना है कि कितना चॉकलेट रखें जो कि हमारा पॉकेट खराब ना हो। अगर पॉकेट बंद हो जाएगा बंधु पैसा जोड़ लेगा पैकिंग का। तो ये सोचने लगा कि आखिर कितना कितना चॉकलेट हम रखवाएं। तो बंधु एक चीज़ देखिए यहाँ चॉकलेट की संख्या भी आपका नहीं है, अतिथि की संख्या दिया कि अतिथि आएंगे और चॉकलेट आपको एक पैकेट में प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए 77 की 7 की 21 की 49, यही ना बंधु। अब एक चीज़ इसमें कॉमन चीज़ आ रहा है कि 245 में आ रहा है 343 में आ रहा है बंधु, उसमें जो भी चॉकलेट मिलेंगे सबको समान मिलेंगे। यानी 245 में मिलेंगे भी वो समान तरीके से मिलेंगे और 343 में भी बांटेंगे बंधु समान तरीके से बांटेंगे, यानी कि हर चॉकलेट के पैकेट में समान होगा। यानी बंधु यहाँ पे भी वो कॉमन होगा और यहाँ पे भी वो क्या होगा कॉमन होगा। यहाँ भी जब बांटेंगे तो सबको समान समान बांटेंगे और यहाँ भी बांटेंगे तो सबको समान समान बांटेंगे। इसलिए बंधु दोनों में जो समान हो जाए उन्हीं को क्या कहते हैं, कॉमन हो जाए उन्हीं को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो इनका क्या निकाल लेंगे आप, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे बंधु किसका 245 और 343 का। तो बंधु निकाल लेते हैं, इनको कॉमन करके भी निकाल सकते हैं, भाग विधि भी निकाल सकते हैं। 343 में हम बड़का में छोटका से भाग दे देंगे 245। कितना बार में लगाएंगे बंधु, एक बार में लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 245। 13 में 5 गया 8, यहाँ बंधु 13 में 4 गया 9, यहाँ कैंसिल और यार 2 5 4 5 आएगा। कितना बार में, 2 बार में लगा दो। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 15 में 6 गया 9, 13 में 9 गया 4 कैंसिल। अब बंधु यहाँ पे 9 8 2 से कट जाएंगे एकदम, जहाँ पे कट जाए वही एचसीएफ होता है। यानी पॉकेट एक पॉकेट में कितना चॉकलेट रखना होगा बंधु 49 चॉकलेट रखना होगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, चौथा नंबर है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, समझ गए, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे बंधु वो 67 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 67 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है बंधु, किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी तो इन 3 कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। ग्रुप डी में पूछा है 12, 11, 28 तृतीय पाली में। बंधु 3 कक्षा है, कौन कौन, 4वीं कक्षा, 5वीं कक्षा और आपका 6वीं कक्षा, ठीक है बंधु।
और ये कक्षा में क्रमशः जो विद्यार्थी है इसमें 188 गो है, इसमें 282 गो है, इसमें 423 गो है। आगे कहता है यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया हो, खंड में यानी अलग अलग खंड में, 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड, कितना खंड हो यानी खंडों में क्या हो, विभाजित किया हो। इसी प्रकार बंधु, और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, यानी जितना इसमें भी जितना खंड बना बंधु, यहाँ भी खंड उतना ही बना है क्या, नहीं, यहाँ खंड जो बना बंधु इसका अलग अलग खंड है, कितना खंड है नहीं पता। यहाँ भी खंड बना है, कितना खंड है अलग अलग नहीं पता, ठीक है बंधु। यहाँ भी खंड है, कितना खंड है अलग अलग नहीं पता। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पे कह रहा है कि देखिएगा, प्रत्येक कक्षा की खंडों में विभाजित किया गया, इसका कितना खंड है नहीं पता, जितना भी खंड हो, इसका कितना खंड है नहीं पता, चाहे जितना भी खंड हो, इसका भी कितना खंड नहीं पता, चाहे जितना भी खंड हो, ठीक है बंधु, एकदम इसी प्रकार है। और कह क्या रहा है, एकदम ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, यानी जो खंड है उनमें संख्या क्या है, छात्रों की संख्या समान है। जो भी खंड है बंधु उसमें कितना खंड है नहीं पता, लेकिन खंड में छात्रों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है बंधु। तो कहता है कि इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी, यानी इसमें कितना खंड है, इसमें कितना खंड है, इसमें कितना खंड है, उसकी न्यूनतम संख्या बताना है। क्लियर है बंधु। तो एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जो खंड हमारा बना है उनमें समान छात्र हैं, यानी समान छात्र होने का मतलब यहाँ भी उस खंड में उतना ही छात्र, यहाँ भी उस खंड में उतना ही छात्र, यहाँ भी उस खंड में उतना ही छात्र। तो इसका मतलब है हम इनका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, जब खंडों में छात्रों की संख्या क्या है, समान है, यानी सब में उस संख्या से भाग लग रहा है, तो इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 188, 282, 423 का। अब चाहे बंधु किसी भी विधि से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारे क्या बंधु 188 है, तो उसमें किससे भाग दे देंगे, किसमें दे देंगे, 282 में बंधु भाग दे देंगे। एक बार में लगा दीजिए तो 188 होगा, 12 में 8 गया 4 बंधु, 17 में 8 गया 9, यहाँ पे आपका क्या हो गया बंधु, कैंसिल। अब देखिए यहाँ 188 दो बार में लग जाएंगे बंधु, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, यानी बंधु यहाँ पे 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 लिख दिया, कैंसिल हो गया, ठीक है बंधु। यानी यहाँ पे कट गया 94 बार में। इन दोनों का एचसीएफ हो गया 94 सब 423 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो एचसीएफ आप निकालते हैं बंधु, एकदम समझिएगा। अब यहाँ से भाग करते हैं कितना, 94 से, तो कितना बार में लगाएंगे बंधु, 4 बार में, 4 चौक 16 और 9 चौक 36 और 1 37, 13 में 6 गया 7, 11 में 7 गया 4, कैंसिल। अब बंधु यहाँ 94 है, कट गया क्या बार, 2 बार। एकदम समझिए मेरे मित्र बंधु, 47 इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। यानी हमारा जो 47 है बंधु उस छात्र की संख्या है जो कि प्रत्येक खंड में, इस खंड में भी है, इस खंड में भी, इस खंड में है, यानी प्रत्येक खंड में। तो पता करना है कि न्यूनतम खंड क्या है, यह कितना है, ठीक है बंधु। तो 188 में क्या गो खंड बना है, 282 में क्या गो खंड बना है, 423 में क्या गो खंड बना है, इनको जानेंगे, ठीक है। देखिए बंधु, एक खंड में कितना विद्यार्थी, कितना छात्र, 47, तो 188 गो में क्या गो खंड होगा, 47 से भाग कर देंगे। एक खंड में इसमें भी 47 विद्यार्थी, बंधु कितना टोटल विद्यार्थी है, तो आपका यहाँ हो जाएगा कितना, 47 से भाग, इसमें भी 47, तो पता चल जाएगा इसमें कितना खंड का निर्माण हुआ है। तो बंधु इसमें हमारा देखिएगा 4 आएंगे, इसको कटाएंगे बंधु 6 आएंगे, इनको कटाएंगे तो 9 आएंगे, यानी 6 4 10, 10 9 कितना हो जाएंगे 19, यानी टोटल न्यूनतम खंड जो होंगे वो हो जाएंगे 19, जो तीसरा नंबर ऑप्शन है। एकदम समझ गए बंधु। यानी चौथी, पांचवी और छठी कक्षा हमारे पास सब में विद्यार्थियों की यानी छात्रों की संख्या है, और ये भी कह दिया कि इसको खंड में बांटा गया है, ये अलग अलग खंडों में बांटा गया है, अलग अलग खंडों में बांटा, लेकिन कह दिया कि सभी खंड क्या है, समान है, यानी जितना खंड यहाँ पे विद्यार्थी उतना यहाँ पे उतना, यहाँ पे जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे उतना, सभी खंड में विद्यार्थियों की समान है। तो इसका मतलब बंधु यहाँ भी विद्यार्थी वही है, जो इतना विद्यार्थी यहाँ भी है उतना विद्यार्थी, यानी इसमें सब में कॉमन है, उससे हम भाग दे दिए तो हमारा एचसीएफ निकला बंधु कितना, 47 निकला। तो 47 जो निकला बंधु, एक खंड में इतना विद्यार्थी, तो 188 विद्यार्थी के लिए कितना खंड, 4 खंड। एक खंड में 47, तो इतना विद्यार्थी के लिए कितना खंड, 6 खंड। इतना विद्यार्थी के लिए कितना खंड, 9 खंड। सबको जोड़े तो टोटल न्यूनतम कितना खंड हो जाएंगे, 19 खंड हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे 68 नंबर। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है वो 68 नंबर प्रश्न है बंधु।
प्रश्न है शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। एकदम बंधु आप भाषा को समझ गए होंगे। शिवा चाहती है कि 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट, 60 आइसक्रीम है सभी सहपाठी में बराबर बराबर मिले। तो बंधु उसके लिए कह रहा है यहाँ पे कि सहपाठी की अधिकतम संख्या क्या है और एक भी चीज बचाए बिना बांट सके। तो निश्चित है बंधु जो इनमें और इनमें सब में कॉमन उसे एचसीएफ कहते हैं। और समान बांटने का मतलब है बंधु सभी में समान, यानी यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी बराबर बराबर मिल रहा होगा। और बराबर बराबर मिले तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो 24, 36, 60 का एचसीएफ क्या हो जाएंगे बंधु, 12 हो जाएंगे। यानी कि बंधु 12 अगर सहपाठी उनके पास अधिकतम होंगे तो आपका चॉकलेट भी बढ़ जाएंगे, 36 यानी बिस्किट भी बच जाएंगे और आइसक्रीम भी बट जाएंगे। अब देखिएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, अब 12 पंचे 60, यानी एक सहपाठी को कितने चॉकलेट मिलेंगे, 2 चॉकलेट मिलेंगे। तो 12 दूना 24 चॉकलेट खत्म हो गया बंधु। 12 तिया 36, एक सहपाठी को 3 बिस्कुट मिलेंगे तो 12 तिया 36 खत्म हो जाएंगे। 60 आइसक्रीम है, 12 पंचे 60, एक सहपाठी को 5 गो आइसक्रीम मिले तो 12 पंचे 60 आइसक्रीम समाप्त हो जाएंगे। तो अधिकतम कितना सहपाठी होंगे बंधु, 12 होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। समझ गए हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे बंधु 69 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 69 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी में पूछा है 30/4/16 तृतीय पाली में बंधु प्रश्न है 21 89 और 25 87 का महत्तम समावर्तक प्राप्त होगा। तो आप बंधु जान चुके हैं महत्तम समावर्तक निकालने का, तो निकाल लीजिएगा बंधु। क्या निकाल दें, चलिए निकाल ही देते हैं। 25 87 बड़े में छोटे से भाग करना 21 89, ठीक बंधु। कितने बार में लगेंगे, एक बार में लगेंगे। 2189 लिख दीजिए। 17 में 9 गया 8, या बंधु 17 में 8 गया 9, यहाँ आपका 4 में 1 गया कितना बंधु 3, और ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे 2189, भाग दे रहे हैं बंधु तो दे दीजिए 5 से लगा दीजिए। 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, 4 49, और 5 या 15, 4 19, 9 18 में 9 गया 9, या बंधु 10 में 9 गया 1 कैंसिल, उतरेंगे 398। 2 बार में लगाएंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 2 1 2 1 3 कैंसिल हो गया। यानी बंधु 199 से संख्या पूरी तरह लास्ट में कट गया। तो इसका मतलब है एचसीएफ क्या हो गया आपका, 199 हो गया। क्लियर हो गया मित्र बंधु। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 70 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो आपका 70 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी में पूछा है 31/3/16 को पूछा है बंधु। प्रश्न है कपड़े की 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है। यानी बंधु कौन ऐसा आपके पास माप होगा जो कि आप 1.26 मीटर वाले भी कपड़े को माप देंगे, 1.98 मीटर वाले भी कपड़े को माप देंगे, 1.62 मीटर वाले भी कपड़े को माप देंगे। यानी सबको माप देना, सबको भाग कर देना क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यानी एचसीएफ निकाल लेंगे। लेकिन बंधु जो मापने की टुकड़े की लंबाई होगी वो क्या, सेंटीमीटर में। तो आप सेंटीमीटर में सबसे पहले बदलेंगे बंधु। तो देखिएगा पहला जो टुकड़ा की लंबाई है 1.26 मीटर है, ठीक है बंधु। इसको आप सेंटीमीटर में बदल दो, 1.26 गुना 100 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएंगे 126 सेंटीमीटर। तो कैसे बंधु, इस पेन को उड़ा दोगे तो 100 आएगा, तो कैंसिल। क्लियर है। उसी प्रकार बंधु अगला जो है क्या है आपका 1.98 है, तो इसको हम 1.98 को बंधु गुना 100 से कर देंगे तो हो जाएगा 198 सेंटीमीटर, ठीक है बंधु। अगर हम आगे देख लेते हैं कि आपके पास क्या है 1.62, तो हो जाएंगे यहाँ पे 1.62 बंधु गुना 100 से कर देंगे तो ये भी हो जाएंगे 162 सेंटीमीटर। अब बंधु ऐसा एक टुकड़ा है जो कि इसको भी माप देंगे, इसको भी माप देंगे, इसको भी माप देंगे, तो कितने अधिकतम लंबाई का वो टुकड़ा लाएंगे जो पूरा पूरा माप देंगे। यानी कौन सा स्केल प्रयोग करेंगे जो इनको भी माफ कर देंगे, इनको भी कर देंगे, इनको भी कर देंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे बंधु, इसको भी भाग कर दे, वही तो एचसीएफ होता है।
अब बंधु इनको आप हल करिए तो देखिएगा इसमें 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 क्या कॉमन आ रहा है। तो बंधु यहाँ से देख रहे हैं 18 7 26 से 18 से इसमें भी भाग लग रहा है। 18 गुना 11 करते इसमें भी अगर 18 18 से 198 हो जाता है बंधु। 18 62 से यानी हमारा 18 क्या हो गया बंधु एचसीएफ हो गया, जो इनको भी माप देगा, इनको भी माप देगा, इनको भी माप देगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया बंधु, चौथा नंबर हो गया 18। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 71 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 71 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी में पूछा है 31 3 6 16 को पूछा है बंधु तृतीय पाली में। सवाल है 50 पेन 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या पता लगाइए। बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु। पेन है, पेंसिल है और पैमाने हैं, समझिएगा। 50 पेन है, 80 पेंसिल है और आपका 65 पैमाने हैं। कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए। यहाँ भी 5 वितरित नहीं हुए, यहाँ भी 5 वितरित। इसका मतलब यहाँ पे 45 वितरित हुए, यहाँ पे भी आपका 75 विपरीत हुए, यहाँ आपका कितना बंधु 60 वितरित हुए। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, 45 जो बांटा गया है सभी छात्रों के बीच बांटा गया, 75 बांटा गया है सभी छात्रों के बीच बांटा गया है, और आपका जो बंधु यहाँ पे है 65 सभी छात्रों के बीच बांटा गया। लेकिन एक चीज कह रहा है यहाँ पे भाषा देखिए, समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए। यानी बंधु यहाँ 45 जो है अगर जितने भी छात्र को बांटा गया होगा बराबर बराबर में बांटा होगा। अगर यहाँ 75 है जितने भी छात्र हो सब में बराबर बराबर बांटा होगा। यहाँ भी बंधु जितने भी छात्र हो सब में बराबर बराबर बांटा गया हो, 60 बांटना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ भी बराबर बराबर, यहाँ भी बराबर बराबर, यहाँ भी बराबर बराबर, यहाँ भी जितना छात्र है उतना ही छात्र यहाँ होगा, उतना ही छात्र यहाँ होगा। एकदम समझिएगा, जितना छात्र बंधु यहाँ पे होगा उतना छात्र यहाँ पे भी होगा, उतना छात्र यहाँ भी होगा। तो छात्र की संख्या सब में क्या होगा बंधु, कॉमन होगा। और कॉमन होगा तो सब में क्या लगेगा, भाग लगेगा। भाग लगेगा तो उसी को क्या कहते हैं बंधु, एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ इस सबका क्या हो जाएगा 15। यानी देखिएगा 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 चौकी 60। यहाँ एक को 4 मिलेगा, एक को यहाँ 5 मिलेगा और एक को यहाँ कितना मिलेगा 3 मिलेगा। सब में बराबर बराबर बट गया बंधु। तो आपका आंसर क्या हो गया 15 हो गया। और कितने नंबर ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन। क्लियर है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे वो 72 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 72 नंबर है। जे के एग्जाम में 25/5/19 में पूछा गया प्रश्न है कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। तो बंधु एकदम मार दीजिए, आंसर आपका 1 होगा। क्लियर है। ये एक ऐसी संख्या है बंधु जो सभी संख्या का क्या है, गुणनखंड है। जैसे 12 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 12 गुना 1 करिएगा। ये बंधु 3 गुना 1 भी लिख सकते हैं, 4 गुना 1 भी लिख सकते हैं। या तो आप देख लीजिए बंधु 12 को लिखिएगा 2 गुना 2, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसको भी लिखिएगा बंधु 3 गुना 1 या 1 गुना 3, इसको सजा के लिखिए। इनको भी लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2। तो बंधु देखिएगा सभी में आपको 1 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि कौन सी संख्या सभी संख्या को गुणनखंड होती है, 1 जो है सभी संख्याओं की गुणनखंड होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएंगे आपका 73 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 73 नंबर है। एनटीपीसी में पूछा है 29 3 16 को तृतीय पाली में। बंधु प्रश्न है आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियां से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। तो बंधु बड़ी जो आपके पास डायरी है वो 20 का है और जो आपका छोटी डायरी है बंधु उसकी संख्या क्या है 16 है। आप पैकेट बनाना चाहते हैं और ये भी सोचते हैं बंधु कि 20 का 20 प्रयोग हो जाए और 16 का भी 16 प्रयोग हो जाए तो हम कितना यानी कि अधिकतम उपहार बनाएंगे, यही ना बंधु। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ भी जो उपहार होगा उनकी संख्या समान होंगी, इनके साथ भी आप पैक करेंगे उनकी उपहार भी संख्या क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है बंधु। यानी छोटी वाला भी समाहित होना चाहिए, बड़ी वाला भी समाहित होना चाहिए। उपहार की संख्या क्या बंधु एकदम समान होना चाहिए। उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, देखिए डायरिया से आप बिना किसी डायरी को छोड़े, यानी इस डायरी को भी नहीं छोड़ सकते, इस डायरी को भी आप नहीं छोड़ सकते, यहाँ से भी एक भी नहीं छूटेगा। यानी 16 का 16 प्रयोग होना चाहिए और 20 का 20 प्रयोग होना चाहिए। तो उपहार कितने बनेंगे बंधु। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
इसके द्वारा जितने उपहार बनेंगे उसके द्वारा उतने ही उपहार बनेंगे बंधु। तो उपहार दोनों में क्या है, कॉमन है, और जो कॉमन होता है उन्हीं को क्या कहते हैं बंधु, एचसीएफ कहते हैं। तो देखिएगा इनका 20 और 16 का संख्या का अथी जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो कितने उपहार बन जाएंगे बंधु, 4 उपहार बन जाएंगे। तो देखिएगा 4 पंचे 20, यानी इनको 55 करके पैक कर देंगे और 4 चौक 16 इनको 4 करके पैक कर देंगे। तो टोटल कितना उपहार हो जाएंगे बंधु, 4 उपहार हो जाएंगे और दोनों का दोनों प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आएंगे 74 नंबर। अब देखिए बंधु यहाँ पे ऑप्शन कितना नंबर में है, दूसरा नंबर में है। क्लियर है, तो बढ़ते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका 74 नंबर है, एलपी टेक्नीशियन 13/8/18 सेकेंड पाली में पूछा गया बंधु यह प्रश्न है। प्रश्न है 36, 72 और 126 का मौसम क्या है। बहुत आसान प्रश्न है बंधु, आप इसको बना लेंगे। तो देखिए बंधु 18 दूना 36, 18 चौकी 72, 18 7 26 से, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर पहला में था बंधु। ये आपका टाइप आपका खत्म हो गया। अगला जो टाइप होगा बंधु टाइप 4 चलेंगे। और जो अभी टाइप पढ़े बंधु तीसरा टाइप का सवाल, ये एकदम नॉर्मल सवाल था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था, बहुत सवाल आप इसको आसानी से बना पा रहे थे। अब बंधु जो हमारा टाइप अगला आएगा बहुत ही अच्छा टाइप है, इसलिए आप सब अवसर ना करिएगा, एकदम लगातार हमारे साथ बने रहिएगा बंधु। फिर हम मिलेंगे आप सभी के साथ अगली क्लास में, तब तक आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय दे रहे हैं बंधु और आप सवाल को बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं बंधु, तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।